अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। 13 जनवरी को जेड मोड़ा टनल का वजीर आजम मोदी करेंगे इफ्तिताह। गांदरबल समेत वादी कश्मीर में किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेड मोड़ा टनल का किया दौरा। इफ्तिताह के लिए किए जाने वाले इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की आवाम से छीने गए हुकूक की बहाली। उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए एक चैलेंज। एमएलए शमीमा फिरदौस का बयान। छताबल का किया दौरा। सोपोर में मंशियात की तस्करी करने वाले मुबैना तस्कर को कर लिया गया गिरफ्तार। मंशियात की गई जब्त। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क। झील डल का सतह-ए-आब मुंजमद। मुगल रोड ट्रैफिक के लिए हुनूस बंद। बर्फ की सफाई का काम है जारी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वजीर आजम सोनमर्ग में एक जेड मोड़ा टनल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। जेड मोड़ा टनल मनसूबे की तकमील के बाद मुकामी अवाम इसकी बहाली के मुंतजर हैं। 13 जनवरी बरोज़ पीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6.4 किलोमीटर तवील जेड मोड़ा टनल का इफ्तिताह अंजाम देते हुए इसको जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम मानून करेंगे। जेड मोड़ा टनल गांदरबल के गगनगीर को सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट से जोड़ेगा। ये टनल न सिर्फ मारूफ टूरिस्ट रिजॉर्ट को गांदरबल से जोड़ेगा बल्कि ये टनल हर मौसम में ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करेगा जो कश्मीर और लद्दाख को भी एक दूसरे से जोड़ देगा। ख्याल रहे जोजेला टनल के तामीरी मंसूबे भी जारी हैं जिससे मुतालिक तवक्का है कि दिसंबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा और ये टनल भी सोनामर्ग के जरिए लद्दाख को कश्मीर से जोड़ेगा। जेड मोड़ा टनल की तामीर का आगाज BRO की जानिब से साल 2012 में शुरू किया गया था। सोनामर्ग एक अहम स्काई रिजॉर्ट के तौर पर भी मुतारफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 13 जनवरी को दौरे कश्मीर के पेश नज़र श्रीनगर सोनामर्ग समेत वादी के दीगर हिस्सों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। तामीर करदा जेड मोड़ा टनल के अतराफ व अकनाफ खुसूसी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। गांदरबल में भी सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वजीर आजम के दौरे कश्मीर के पेश नज़र वादी के तमाम तर हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जायद सिक्योरिटी दस्तों को टनल के अतराफ व अकनाफ और इससे मुल्हका इलाकों में तैनात किया गया है। CCTV कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक नक्ल हरकत पर नजर रखी जा रही है। गांदरबल में टनल की तरफ जाने वाले रास्तों में फोर्सेस को गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां लेते हुए देखा जा रहा है। उसके साथ साथ बात करते हैं जो चल रहा है जा रहा है और उसके बाद आगे जाने का आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या दीगर मकामात की शहर श्रीनगर की बात करें, मध्य कश्मीर, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर की बात करें, उनके आगे की बात किए जा रहा है। बाजार कार्रवाई वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज जेड मोड़ा टनल पहुंचकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे और इफ्तिताही तकरीब के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सिविल और सिक्योरिटी के आला अहदेदारों से मुलाकात की और किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी इनके हमरा रहे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने वज़ीर आला को इंतजामी उमूर से मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं।
वादी कश्मीर की सैर करने वाले सयाहों और मुकामी बाशिंदों ने जेड मोड़ा टनल के होने वाले आगाज पर अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कहा कि जेड मोड़ा टनल के आगाज से मुकामी बाशिंदों को सख्त मौसमी सूरत हाल में आमदरफ्त के तई बड़ी सहूलत यानी फराहम होगी। वहीं सयाहों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जेड मोड़ा टनल के जरिए सिर्फ मुकामी लोगों को सहूलत नहीं होगी बल्कि सयाहों को भी मौसमी सूरत हाल के दौरान आमदरफ्त की सहूलत फराहम होगी। सैर व तफरीह करने वालों को भी आसानी होगी। इनिशिएटिव सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ की जो नई सरकार बनी है, हमें बड़े तवक्कात थे इस प्रोजेक्ट से। इसकी इनाग्रेशन 13 तारीख को हो जाएगी और लद्दाख जो बंद रहता था सर्दियों में, एक तो खुला रहेगा और टूरिज़्म के लिए सोनमर्ग एक विंटर में खुला रहेगा। यहाँ के लोकलों को रोज़गार मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। जो लद्दाख से जो गरीब लोग हैं उनको जहाज़ में आना पड़ता था, ज़्यादा किराया देना पड़ता था, अब तो कुछ एक तो टूरिज़्म को बूस्ट होगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा आ जाएगा, पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती थी विंटर्स में। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम आपकी वसादत से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में लोकलों को फ़ायदा होना चाहिए और लोकलों को रोज़गार इसमें देना चाहिए। और मैं जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आया हूँ। जेड मोड़ा टनल से आम लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे क्या है ना, उनका पैसे की इनकम बढ़ेगी और हमारा भी उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे क्या है ना, हमारी जो स्नोफॉल होती थी ना, उससे रास्ते बंद हो जाते थे और इस टनल ओपन होने से ना कोई रास्ता बंद रहेगा, ऑल टाइम चालू रहेगा। इससे हमको भी बहुत जुनून है इससे और हमको बहुत अच्छा, मोदी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। एमपी से हूँ, मेरा नाम गौरव सिंगल है। फायदा होने वाला है। यहाँ जो जेड मोड़ा टनल है उससे जो रास्ते बंद हो जाते थे वो रास्ते खुले रहेंगे और घूमने में आसानी रहेगी और टूरिस्ट लोगों को भी बहुत लाभ है और यहाँ लोकल में भी बहुत लाभ होगा। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 3 महीनों के दौरान पंचायती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए। वाज़ेह है 9 जनवरी साल 2024 में जम्मू कश्मीर पंचायती राज की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो 90 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाएं। MLA हबा कदल व NC लीडर शमीमा फिरदौस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की अवाम से छीने गए हुकूक की बहाली उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। शमीमा फिरदौस ने जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता नौजवानों की बढ़ती बेरोजगारी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। शमीमा फिरदौस ने आज छताबल के तबेला ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने यहाँ मुकामी लोगों से मुलाकात की, मसाइल से आगाही हासिल की। साथ ही उन्होंने इलाके में ग्राउंड से मुतालिक मुतालबे की यकसुई का भी यकीन दिलाया। जो लोगों की उम्मीदें हैं तो हम उस पर पूरी तरह से उतरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो हम इस वक्त हम ये नहीं देखते हैं चलिए सर्दी है, ठंड है, वो है, बर्फ़ है, मगर हम लोगों के मसाइल खुद जगहों पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि इनकी परेशानियां क्या है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी है। बहुत सारे जैसे ड्रेन है किसी जगह गली कूचे है। ये स्टेडियम की बात है, ये जो यहाँ पर ये बहुत ही एक पैच है, तकरीबन 15 कनाल है। तो इसमें शायद मुझे लगता है आर्मी का कब्जा था एक पोर्शन पे, मगर फिर उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर वो बिजी रखा। उधर बैठते हैं, कभी यहाँ के लोगों को इजाज़त नहीं होती है यहाँ पर वो खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो कई बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेडियम चाहिए, उसके लिए लैंड है यहाँ पे। तो हमने आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि हम कामयाब इसमें हो जाएंगे। हम इनको एक स्टेडियम देंगे और एक कम्युनिटी हॉल हमने पहले ही कमिटमेंट किए है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है ये पेपर्स वगैरह क्या है, हम उनको वो हैंड ओवर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरियत पर यकीन रखती है और पार्टी इन्हीं खदरों पर अमल पैरा है। आगा रूल्ला की जानिब से वज़ीर आला की क़यामगाह के बाहर
दिए जाने वाले धरने से मुतालिक उठने वाले सवालात पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इफ्रा जान ने कहा कि इस तरह की जमहूरियत बीजेपी और राजभवन के दफातर के बाहर नहीं मिलेंगी। इफ्रा जान ने श्रीनगर दिल्ली रेलवे खिदमात की बर्खास्तगी के हुकूमती फैसले को तकलीफदा करार दिया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतनी डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी है कि यहाँ आपके लीडर्स आके बोल सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। जहां तक प्रोटेस्ट की बात आती है, देखिए आप अपने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे ना। आप समझिए कि दिल्ली के बाहर राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोगों को पता है बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो एक क्लैंप डाउन होगा, 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा। अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर किया तो 4 लोगों पे पीएसए लग जाएगा, लाठी चार्ज होगा। फ्यूचर जो है नौजवानों का वो कहीं ना कहीं इसमें जा सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक रीजनल डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही होती है कि लोग आपके दरवाजे पे आके अपने राइट को इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे, उनको अश्योर किया कि जो एवरीथिंग विल बी ओके। जहां तक एक सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूं, अक्सर कहा जाता है दिल्ली के साथ काम करना और दिल्ली के लिए काम करना, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। जब आप पत्रकार लोग हम लोगों से, पॉलिटिशियन से मुश्किल सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप और मैं इस वक्त साथ में काम कर रहे हैं। जब आप अपनी माइक लेके मेरे सामने हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करना ही करना है। आपके फंड्स वहां से आते हैं, आपका बजट वहां से आता है, आपके इस टाइम काफी डिपार्टमेंट्स उनके पास है, उनको साथ में काम करना ही करना है। ये पहली बात। तो जो सिक्योरिटी के रीजंस बताए जा रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी का रीजन है कि आखिरी ट्रेन स्टेशन जो होगा वो कटरा में क्यों होगा और उसके बाद श्रीनगर तक क्यों नहीं ये ट्रेन आएगी। ये आएगी, कनेक्टेड है, लेकिन वहां पे डीबोर्ड करना पड़ेगा यात्रियों को, उनको अपने बैग्स फिर से चेक कराने पड़ेंगे, एक फिर से उनको दूसरी ट्रेन वहां पे पकड़नी पड़ेगी। तो डायरेक्ट ट्रेन जो है ये नहीं आई, लेकिन ट्रेन लिंक आ गया। इसमें आप समझिए, ये बार बार, अब मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूं कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूंगी कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं है, क्या है, लेकिन जो बीजेपी के अपने दावे बार बार हो रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां सब ठीक हो गया, यहां पे शांति है, सब कुछ बिल्कुल अमन बहाल है, वो है, ये है। उनके शासन में 10 साल से बीजेपी की हुकूमत को 10 साल हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। द फैक्ट कि आज ये ट्रेन को जो है कटरा में ही हॉल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि जो इनके अपने दावे थे रिलेटेड टू 370, रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस, रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, कहीं ना कहीं इनके अपने दावे पे ये खरे नहीं उतर पाए। डोडा पुलिस ने यूएपीए के 2 मुकदमात में अदालत में चालानात पेश किए हैं। डोडा पुलिस ने मिलिटेंसी के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी रखते हुए यूएपीए के तहत 2 मुकदमात में चालान एनआईए कोर्ट डोडा में पेश किए हैं। एसएसपी डोडा संदीप मेहता जेकेपीएस ने बताया कि इन मुकदमात में मुलजिमीन पर मिलिटेंसी को खुफिया तौर पर यानी कि ताउन फराहम करने का इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है। सोपोर में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक मंशियात की मुबैना तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ पीएस तरजू की जानिब से पेट्रोलिंग के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मंशियात बरामद की गई। इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। और अब मौसम की बात करते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। श्रीनगर की झील डल का सतह आब बदस्तूर मोटी बर्फ में तब्दील हो रहा है। सुबह और शाम के औकात कड़ाके की सर्दी ने मौसम को सख्त व खुश्क बना दिया है। वज़ीर वादी कश्मीर का सरतरीन मौसम चिलाकलन का अवाम को सामना है। श्रीनगर के बशमोल वादी के दीगर हिस्सों में अकल तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। सर्द मौसम के दौरान जहां अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना है, वहीं वादी का रुख करने वाले सयाह अपनी खुशी व मसरत का भी इजहार कर रहे हैं।
यहाँ कश्मीर घूमने आए हुए थे, लगभग 4-5 दिन से यहीं पर है और यहाँ आकर देख रहा है काफ़ी सर्दी है यहाँ पर। लगभग अभी भी 3-4 माइनस नेगेटिव टेम्परेचर है और ये यहाँ डल झील है और ये भी पूरी फ्रोज़न हो गई है। इतनी सर्दी के मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी सर्दी भी होती है। हमारे होटल के जो नल हैं वो भी पूरे जमे हुए हैं। यहाँ आकर देख रहे हैं तो नदी जमी हुई है, जगह जगह जो थोड़ा बहुत पानी नालियों का पड़ा होता है या किसी तरीके का पानी होता है वो भी जम जाता है। मतलब बहुत कुल मिलाकर बहुत सर्दी है। तो अगर बाहर की बात है, बाहर गर्मी है, यहाँ पे ठंडा मौसम है, तो कैसा असर लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो इतना डाउन टेम्परेचर नहीं था। जैसे हमारे यहाँ लगभग अभी 15-20 सेल्सियस की तापमान था लगभग। यहाँ आके एकदम से आए तो पहले दिन हम लोगों की, हमारे साथ जो बच्चे थे उनकी भी तबीयतें काफ़ी बिगड़ी, उन पर काफ़ी बैड इफेक्ट हुआ उसका। पर यह है कि 1-2 दिन में बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, उसके बाद एक आदत सी हो जाती है। मैं भी मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, आज 3रा दिन है। पहले दिन जब निकला था तो काफ़ी ठंड महसूस हुई, दूसरे दिन कम हुई और आज ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ के माहौल में ढल रहा है। तो आना चाहिए लोगों को कश्मीर? बिल्कुल आना चाहिए। कश्मीर बहुत बढ़िया है, इधर पूरा लगता है कि जन्नत में आ गए ऐसा लगता है। ये सब जम गया है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर सर्दी की बात करें तो कितनी सर्दी है अभी? सर्दी की बात करें तो अभी तो -1 डिग्री है, तो अच्छा लग रहा है। अभी स्नोफ्लो होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बोलना चाहूँगा लोगों को कि एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए। तो क्या प्रोडक्शन रखी है आपने सर्दी के लिए? मैंने सॉक्स और टोपी पहना रखा है, अच्छा लग रहा है। तो आना चाहिए लोगों को? जरूर आना चाहिए, एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए। एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मुगल रोड बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। हालिया दिनों होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। हुकाम के मुताबिक सड़क से बर्फ की सफाई का काम तेजी के साथ जारी है। मुगल रोड की जो अभी जिस रोड को अभी गिरफ्त देख रही है 31 दिसंबर के बाद, उसमें बीआरओ ने कोशिश की है इस रोड को खोलने की और सिंगल लेन पे वो खोल भी पाए थे। लेकिन शीशे जैसी जो सिचुएशन थी, एक्सेसिव जो ठंड होती है उसके और धूप के कारण जो पानी जम जाता है तो एक ब्लैक आइस की सिचुएशन बन जाती है। उसके साथ जो रोड कंडीशन है काफ़ी स्लिपरी हो जाती है और गाड़ियों की जो मूवमेंट है उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो इसलिए रोड इस समय जो सिचुएशन है, रोड जो है वो क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ द स्लिपरी रोड कंडीशन जो ट्रैफिक के लिए जो अनसेफ है, इसलिए मुगल रोड एट प्रेजेंट इज क्लोज्ड। और गुलमर्ग में स्काइंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात यहां पर किए जा रहे हैं। से ये एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे थे यहाँ पर, तो हम कैसे ये स्लोप मिनिमाइज डेंजर करेंगे, कैसे हम ये सेफ करेंगे उन स्कीयरों के लिए जो बाहर से आते हैं। तो ये हमारा हर साल का प्रोग्राम यही होता है कि हम पहले ही जब भी बर्फ़बारी हो रही है तो हम पहले मिनिमाइज डेंजर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लोप सेफ करें, क्योंकि जो हमारे स्कीयर्स आते हैं उनके लिए कोई परेशानी फिर न हो। तो इसीलिए हम आज गए थे सुबह अफरवट टॉप पे, तो हमने वहाँ ब्लास्टिंग स्टार्ट की। तो ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ड्यूरिंग एवलांच मिटिगेशन बिग रिजल्ट्स आए हैं, एवलांच D3 D4 आए हैं। तो हमने ये क्लियर किया है। अगर कोई भी जाएगा ना स्कीइंग के लिए तो उनके लिए श्रीनगर के ज़बरवान पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़ टूलिप गार्डन शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे यानी इसकी बहाली मुतासर हुई है। मुतालिका महकमे के अहदेदार ने बताया कि गार्डन को खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। ताहम तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन शदीद बर्फबारी के नतीजे बहाली के कामों में रुकावट आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टूलिप गार्डन जो सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करता है, लेकिन यहाँ पर शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे यानी काम मुतासर हुआ है। गार्डनर्स वर रेडी। आप देख रहे हैं डिस्पाइट सिवियर कोल्ड चैलेंजिंग सिचुएशन, तो इस वक्त हम जो टुलिप की सोइंग चल रही है जी सर। तो कितना हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं पहले, चूंकि इसके पहले आपने इसको बिछाया होता है जो कवर पॉलीथीन का, उसके बाद उस पर बर्फ गिरती है। 3 टाइम्स इसमें हार्ड वर्क इस वक्त है शायद। बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स
इसका एफर्ट लगभग 3 फोल्ड हो जाता है। एक तो स्नो क्लियर करना, स्नो क्लियर करके फिर जो टारपोलिन्स बिछाए होते हैं उनको उठाना, फिर उसके बाद नए से टुलिप्स लगाना एक चैलेंजिंग टास्क है। और उस पे सबसे ये कि मतलब सब ज़ीरो जो कंडीशंस है, जो माइनस आप देख रहे हैं हमारे। कोलगाम की साइबर सेल की जानिब से साल 2024 में 13,69,377 रुपए की जालसाजी के मामलात में रिकवरी की गई है। इस हवाले से तफसीलात बताई गई। ये जो मसला है ये व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। एक कंपनी थी जेपी मॉर्गन के नाम से, दे प्रिटेंड टू बी फ्रॉम द जेपी मॉर्गन, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था लगभग 11 लाख। तो रिटर्न जो मेरा हो गया वो 10 लाख अभी तक हुआ है, और जो बाकी 1 लाख रुपया है वो भी इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेक्टिंग कि वो भी मुझे रिट्रीव हो जाएगा। साइबर पुलिस जो यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में है, मैंने एक कंप्लेंट डाली ऑनलाइन साइबर सेल में, तो वो पैसे मुझे वहां से। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी झांसे में ना आए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, या किसी भी तरीके से आपको अन्य तरीके से आपको ये मतलब फोन पे या वर्गलाता है, तो आपको झांसे में ना आए। पूरी वेरिफिकेशन करके आप अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पूरी वेरिफिकेशन के साथ ऐसा कीजिए। अगर दूसरी मैसेज ये नहीं रहेगी लोगों से, अगर कहीं पे भी आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो मैं यही बार बार यही इल्तिजा करता हूँ, पहले आप एसएसपी ऑफिस कुलगाम साइबर सेल वहां पे आप जाएंगे, वहां पे अपनी जो कंप्लेंट आपकी होगी तो वो आप वहां पे फाइल कर सकते हो। मुझे आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वहां पर पैसा वापस, जो भी आपको साथ फ्रॉड हो चुका है वो आपको पैसा। मैं एसएसपी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसमें बड़ी पहल दिखाई, और बाकी जो इसकी टीम है बड़ी कोऑपरेटिव टीम है, उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन दे दिया। मुझे ये जो पैसे है एक ही महीने में मुझे, मतलब अगर मेरे साथ 9 दिसंबर को फ्रॉड हुआ था तो आज की तारीख है 11 जनवरी, एक ही महीने में मुझे वो पैसा रिट्रीव हो। डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन ने आज बेघर अफराद के लिए कायम किए गए शेल्टर होम्स का मिर्जा कामिल साहब हवल में इफ्तिताह अंजाम दिया। और उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसका नाम स्माइल है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर देयर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इज़ अ कम्प्रहेंसिव स्कीम जिसमें हम जो लोग एक्ट ऑफ बेगिंग के साथ इन्वॉल्व है, जो हमारे कुछ लोग यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में बहुत जगह ये हैं और बहुत सारे लोग भी कंप्लेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम फॉर देम। इस हवल में इस वक्त बैठे हैं, अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 की कैपेसिटी के लिए हैं और आगे जाके इसको और भी बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट होता था 1960 और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्ट को, जो बेगिंग एक्ट है, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। दैट मीन्स हम लोग एक ऑर्डर निकालते थे और अरेस्ट के ऑर्डर्स निकालते थे जो लोग बेगिंग करते थे। लेकिन आगे जाके उस एक्ट को जो है दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, इन 196 पेज जजमेंट, और जिसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है। प्रॉब्लम जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बेगिंग में, वो देखते हैं कि ये बेगिंग कर रहा है और ये मिनेस है हमारे लिए। वेलफेयर स्टेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि ये रीज़न क्या है, ये इसको किस तरीके से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरवेंशंस रहे, इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC से भी कुछ गाइडलाइंस आए, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइंस आए, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्माइल स्कीम जो है लॉन्च की है। इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है कंप्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर द ट्रांसजेंडर्स और दूसरा है कि कंप्रहेंसिव जो रिहेबिलिटेशन है फॉर द पीपल इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ये 2 कंप्रहेंसिव स्कीम्स है इसमें। और इसको लॉन्च करने में हमारे DSW डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और जो इसमें इनपैनल्ड ये प्रयास एक NGO है, ये इसको रन करेगी। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इन कमिंग टाइम्स
हम लोग इन लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे। नॉट ओनली जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, एक तो उनके लिए होम है जहाँ पर वो बैठ सकते रह सकते हैं, खाने का इंतज़ाम है वहाँ पर, और दूसरा स्किल एम्पावरमेंट, उनको किसी तरीके से किसी इंटरप्राइज में किसी रोज़गार में इनको हम मुब्तला करें। जैसे आपने देखा हुआ अभी तक हमारे पास 4 ट्रेड्स पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें बुटीक है, टेलरिंग एंड कटिंग है, और हमारे पास बल्ब मेकिंग है, या और भी कुछ ट्रेड्स हमारे पास यहाँ पर हैं। इनको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। न ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड रिहेबिलिटेशन होम है, जिसमें स्किल एम्पावरमेंट भी होगा इन सभी लोगों का, और लेडीज़ के लिए अलग है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बैगिंग है, उनको हमने डोर डील किया है विद स्कूल्स, उनको हम स्कूल्स में भेजेंगे। मुझे लगता है इससे अच्छा जो स्माइल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन आज श्रीनगर में हो रही है, इससे अच्छा वेलफेयर स्टेट का कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है, जहाँ पर हमने ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को और जो लोग एक्ट ऑफ बैगिंग में इन्वॉल्व है उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर अस, फॉर श्रीनगर की, दैट आज स्टार्ट हो रहा है। आज से यहाँ पर हम लोग उनको लाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम, जिस तरीके से पिछले 1 साल से इन्होंने काम किया इस चीज़ पे। बहुत साफ मीडिया पर्सन हमें कहते थे जी बैगिंग हो रही है, मिनेस है, इनको अरेस्ट करिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा दैट नाउ वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर देम। अब उनको लाएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे, ये हमारा काम है। स्टेट का जो वेलफेयर स्टेट का काम ही यही है। हम किसी कम्युनिटी को, कुछ लोग जो एक्ट ऑफ बैगिंग कर रहे थे उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते थे, जो कि कोर्ट ने भी कहा। तो अब उनको रिहेबिलिटेट करेंगे और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 13 जनवरी को जेड मोड़ा टनल का वजीर आजम मोदी करेंगे इफ्तिताह। गांदरबल समेत वादी कश्मीर में किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेड मोड़ा टनल का किया दौरा। इफ्तिताह के लिए किए जाने वाले इंतजामात का किया मुआयना। जम्मू कश्मीर की आवाम से छीने गए हुकूक की बहाली। उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए एक चैलेंज। MLA शमीमा फिरदौस का बयान। छताबल का किया दौरा। सोपोर में मंशियात की तस्करी करने वाले मुबैना तस्कर को कर लिया गया गिरफ्तार। मंशियात की गई जब्त। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क। झील डल का सतह मुंजमद। मुगल रोड ट्रैफिक के लिए हुनूस बंद। बर्फ की सफाई का काम है जारी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।